क्या आप जानते हैं अष्टमी के दिन ये एक काम आपकी किस्मत बदल सकता है? महाअष्टमी की सच्ची कथा, महिषासुर वध की पूरी कहानी, नवरात्रि स्पेशल 2026। अष्टमी की यह कथा सुन ली तो जीवन बदल जाएगा। नवरात्रि महाअष्टमी स्टोरी। क्या आप जानते हैं अष्टमी के दिन क्या हुआ था? पूरी कथा 6। क्या करें और क्या न करें? करें। व्रत रखें, साफ सफाई रखें, गरीबों को दान करें, कन्या पूजन करें, न करें, गुस्सा या झगड़ा न करें, मांस और शराब से दूर रहें, किसी का अपमान न करें। 7। वायरल बनाने के लिए भावनात्मक समापन। जब भी जीवन में अंधेरा लगे, याद रखना, माँ दुर्गा की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। बस सच्चे मन से पुकारो, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जय माता दी। अष्टमी का महत्व। अष्टमी का दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित होता है। इस दिन माँ की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है, जीवन में सुख शांति आती है, धन, संतान और सफलता की प्राप्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। मान्यता है कि इस दिन माँ पृथ्वी पर विशेष रूप से अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने आती हैं। 2। अष्टमी पूजा की संपूर्ण विधि। 1। सुबह की तैयारी। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके साफ कपड़े पहनें, लाल या पीले रंग शुभ माने जाते हैं। घर और पूजा स्थान को साफ करें। 2। पूजा स्थल की स्थापना। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। कलश स्थापना करें। 3। पूजन सामग्री। रोली, चावल, फूल, लाल विशेष रूप से, धूप, दीप, नारियल, फल और मिठाई, हलवा पूरीचना, भोग के लिए। 4। पूजा प्रक्रिया। दीप जलाएं, माँ दुर्गा का ध्यान करें, मंत्र जप करें, ओम देवी महागौर्य नमः, फूल अर्पित करें, भोग लगाएं। 3। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कैसे करें? 9 छोटी कन्याओं को बुलाएं, देवी का रूप मानकर। उनके पैर धोएं, माथे पर तिलक लगाएं, उन्हें हलवा पूरीचना खिलाएं, उपहार और दक्षिणा दें। माना जाता है कि कन्याओं में मां दुर्गा का वास होता है। महाअष्टमी की संपूर्ण कथा। नवरात्रि अष्टमी विशेष। कथा का प्रारंभ। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था और राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल चुका था, तब एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, महिषासुर। महिषासुर ने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। महिषासुर का अत्याचार। वरदान मिलते ही महिषासुर अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को हरा दिया। इंद्रदेव का सिंहासन छीन लिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। चारों ओर भय और अन्याय फैल गया। देवता दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवा के पास पहुंचे। मां दुर्गा का प्रकट होना। जब देवताओं ने अपनी पीड़ा सुनाई, तब तीनों देवताओं के तेज से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। मां दुर्गा। मां का रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। 10 भुजाएं, हर हाथ में अलग अलग अस्त्र, सिंह की सवारी। देवताओं ने मां को अपने अपने अस्त्र दिए। शिव जी ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने वज्र। महिषासुर और मां दुर्गा का युद्ध। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। हर दिन मां ने अलग अलग रूप में राक्षसों का संहार किया। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलता, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, लेकिन मां दुर्गा हर बार उसका सामना करती रहीं। अष्टमी का दिन, महाअष्टमी। आखिरकार अष्टमी के दिन युद्ध अपने चरम पर पहुंचा। महिषासुर ने भैंसे का रूप लिया और बहुत भयंकर आक्रमण किया। तब मां दुर्गा ने उसे जमीन पर गिराया, अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार अधर्म पर धर्म की जीत हुई। देवी का आशीर्वाद। युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने मां की स्तुति की। मां दुर्गा ने कहा, जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, मैं अवश्य प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। कन्या पूजन की कथा। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा ने कहा, जो लोग अष्टमी या नवमी के दिन छोटी कन्याओं की पूजा करेंगे, उन्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कथा से मिलने वाली सीख।
इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, अहंकार का अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई उसे हरा देती है। स्त्री शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। भावनात्मक समापन। जब भी जीवन में कठिनाई आए, याद रखना, माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। बस सच्चे मन से उन्हें पुकारो, हर संकट दूर हो जाएगा। जय माता दी।